Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read Civics of 6th class, chapter 4, Key Elements of a Democratic Government. लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, पार्ट सेकंड. इसमें मायाज की हमने जो स्टोरी पढ़ी थी रंगभेद के विषय में, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे. नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, विवादों का समाधान. द मायाज स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफ्टन लेड to violence and death because one group decide that it is all right to use forces to prevent the other group from protesting. तो विवादों का जो समाधान है उसमें क्या बताया है कि आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों का समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का भी प्रयोग करना पड़ता है, जैसे जुलूस निकालते हैं अपन, है ना. तो ऐसा इसलिए होता है कि समूह या मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित होता है. तो विवाद जब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के जो लोग होते हैं एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते. तो ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है. लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है. सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे. आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है. तो आप लोगों को पता है कि सरकार क्या भूमिका निभाती है. तो क्या करना चाहिए, जो धार्मिक जुलूस और उत्सव में कई बार समस्याओं का कारण बनते हैं, है ना. धार्मिक बल पे भी लोग एक दूसरे में भावनाओं का, छुआछूत का बता देते हैं कि मतलब इन्होंने हमसे छुआछूत की. ऐसे कई समस्याएं होती हैं. जैसे उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलना है, तो इस पे भी विवाद हो जाता है. यही कहीं विवाद का कारण बन जाते हैं और कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है. तो कभी कभी जुलूस में जो उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर भी फेंकते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं. तो सरकार, खासकर पुलिस, ऐसा मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. उसकी जिम्मेदारी होती है पुलिस की कि वो सबको सुरक्षित रखे, सुनिश्चित करने की कोशिश करे और आपसी टकराव ना हो और एक दूसरे के प्रति मतलब हिंसा पैदा ना हो और एक दूसरे को किसी भी प्रकार की कोई चोट ना लगे, है ना. तो इसलिए क्या करती पुलिस, बहुत ज़्यादा इसमें अपनी भूमिका निभाती है. नदियां भी कई तरह का विवाद का कारण बन जाती हैं. जैसे कि कुछ नदी एक से अधिक राज्यों में होकर बहती है. तो जिन राज्यों से नदी गुजरती है तो उनके बीच नदी का पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है ना. तो उदाहरण के लिए अपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में क्या बहती है, कावेरी नदी का पानी को लेकर चल रहे विवाद, जो आपने अभी सुना है कि जो विवाद चल रहा है कावेरी नदी के बीच में. तो कर्नाटक में कृष्ण राजा सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम आता है. तो इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें पूरी होती हैं. तमिलनाडु में मेटूर जो बांध होता है से भरे हुए इसी तरह नदी के पानी से राज्य में डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है. तो दोनों बांधों एक ही नदी पर बने हुए हैं. कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का जो मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर है. तो मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए. तो दोनों राज्य अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, तो यह नहीं मिल पाता. तो इससे क्या होता है कि विवाद की एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है. तो तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना चाहिए पड़ते हैं कि ताकि दोनों राज्यों को पानी सही तरीके से मिले. तो इस तरह के कि बहुत से विवाद हैं जो होते हैं और सरकार को अपने निर्णय लेना पड़ता है. कभी कभी अपने निर्णयों को मतलब रोकना भी पड़ता है और लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अपनी उनकी समस्याएं हैं उनको भी मानना पड़ता है. इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता एवं न्याय. वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
इट इज़ कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। समता एवं न्याय। तो इसमें क्या है, जो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ नीचे दिया है डिस्कस, तो डिस्कस में क्या है, जैसे माया की जो कहानी है अपन ने पढ़ी है, इसमें सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया कि सभी लोग बराबर हैं। तो इसमें क्या है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कहानी है वो मतलब अनटचेबल के व्यवहार से समानता का विचार को ठेस पहुंचाती है। तो इसमें जो अनटचेबल है, छुआछूत की जो प्रथा है, अब कानून द्वारा रोक लगा दी है। तो लंबे समय तक दलित लोगों को जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की असुविधा से जो वंचित रखते थे ना पहले के लोग, कि पहले जो छुआछूत है, जो मतलब नीच जाति के जो लोग हैं उनको घुसने नहीं देते थे, अपने काम को नहीं करते थे, पानी अलग से भरवाते थे, है ना, उनको बहुत उससे रखते थे। तो ये सुविधाएं अब कानून ने इन पे रोक लगा दी है। तो पहले के जो हालात थे वह सार्वजनिक मंदिरों में जैसे उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा है, उनने मतलब इसके लिए, मतलब इस जाति के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, क्योंकि वो भी एक बहुत दलित मतलब जाति से बिलोंग करते थे, है ना। तो उनने अपने मतलब किस तरह संघर्ष करके पढ़ाई करी है, इसमें उनने बहुत संघर्ष किया। तो देखते हैं कि इस प्रथा को अमाननीय माना जाता है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबर का व्यवहार किया जाए। तो सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरतों को पहचानती है और उन समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में ये काम प्रवृत्ति है कि जो लोग होते हैं, लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज में लड़कियों को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता जितना लड़कों को दिया जाता है। तो अभी भी हमारे मतलब समाज में इस तरह की बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण स्थिति है कि लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती। तो ये गलत धारणा है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा कदम उठाए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें करी हैं। तो सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान बनाए जिससे लड़की अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सके। तो उदाहरण के लिए क्या करें, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान करे हैं। तो क्या क्या जो उन्होंने प्रावधान करे हैं तो ये हम पढ़ेंगे। तो उसके अनुसार उन्होंने क्या करा, फीस कम कर दी है। और स्कूल में जाने आने के लिए जैसे बहुत दूर रहती हैं लड़कियां, तो उन्हें जैसे साइकिल की सुविधा देना, है ना। इसके क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव रखा है, मतलब ऐसा आप देखो किसके साथ भेदभाव हो रहा है, क्या है, तो इस तरह की स्थिति में आप क्या मदद करोगे। तो ये सब चीज़ें, तो इसमें यही बताया है कि इस चैप्टर में कि मतलब जो छुआछूत है, रंग भेद है, तो उसमें किस तरीके के लोग पहले के कानून थे और अब सरकार इन सब के विषय में क्या क्या करती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।